दोस्तों, आप भी वही इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 2024 में एक नई एसआईपी स्टार्ट की थी, फिर मार्केट गिरी और आपने वो एसआईपी बंद कर दी। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपने बंद नहीं की तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हम आज बात करेंगे एसआईपी के पिछले 6 साल के रिकॉर्ड्स, रिसेंटली पब्लिश्ड सेबी की रिपोर्ट जो चिंता करने वाली है, और वो गलतियां जो मोस्टली इंडियन इन्वेस्टर्स करते हैं। 2025 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 296% था, मतलब हर 100 नई एसआईपी के अगेंस्ट 296 एसआईपी बंद हो रही थी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है। पहली बार 2022 के बाद एसआईपी अकाउंट नेट क्लोजर ही दिखा रहा था। नए इन्वेस्टर्स को देखोगे तो वो सबसे पहले मार्केट छोड़ के भागते हैं ऐसे टाइम में जब पैनिक मोड में होता है मार्केट। अब देखे तो थीमेटिक फंड में नए फोलियो 75% तक गिर गए हैं, स्मॉल कैप में 67% तक गिर गए और मिड कैप में 63% तक गिरे। जो भागे वो चूके और जो रुके वो जीते, मतलब जो 2026 तक टिके रहे और अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी, उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला। आज हम बात करेंगे 2020 से लेकर 2026 की एसआईपी की स्टोरी, किस तरह की एसआईपी मिस्टेक्स कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या सच है और थीमेटिक फंड का क्या इल्यूजन है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईपी की वो गलतियां जो लगातार एसआईपी इन्वेस्टर्स करते हैं। पहली गलती और सबसे बड़ी गलती, मार्केट गिरने पे एसआईपी बंद करना। इस चार्ट में भी आप देख सकते हो, रेड मीन्स एसआईपी क्लोज अकाउंट के नंबर जो कि बहुत बड़े दिखेंगे बार ग्राफ में, और ग्रीन मीन्स नई एसआईपी अकाउंट्स के नंबर जो कि आपको बहुत कम दिखेंगे। अभी ईयर 2025 के मंथली डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल 2025 में सबसे ज्यादा एसआईपी क्लोज हुई है, और बाद में एवरी मंथ क्लोजर एसआईपी डेटा इंक्रीमेंटल वे में बढ़ रही है, और ये अभी 2026 में भी कंटिन्यू है। दोस्तों, ये सुनने में लॉजिकल लगता है कि जब सब कुछ गिर रहा है तो मैं पैसा क्यों लगाऊं, लेकिन यही आपका सबसे बड़ी भूल है। जब मार्केट 20% करेक्शन और नीचे है और आप 5000 की एसआईपी डालते हो तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे हो। जब मार्केट वापस आती है और वो एक्स्ट्रा यूनिट्स भी ग्रो करती है, तब कंपाउंडिंग का जादू दिखता है दोस्तों, और पैसा ऐसे ही ग्रो करता है। दोस्तों, डेटा क्या कहता है? जो इन्वेस्टर 2020 की कोविड क्रैश में एसआईपी चलाते रहे और डर कर एसआईपी स्टॉप नहीं करी, तो उनको कम प्राइस में ज्यादा यूनिट्स मिली, और वही पैसा सिर्फ एक साल में यानी 2021 में उन्हीं इन्वेस्टर्स का पैसा 3 गुना के साथ हो गया, और जो भागे वो पछताते रहे और किस्मत को दोष देते रहे। दूसरी गलती दोस्तों, रिसेंट परफॉर्मेंस देख के फंड चूज करना। जैसा कि सबको पता है, डिफेंस फंड ने 2024 में 45% तक का रिटर्न दिया, तो ये सोचकर कि आगे भी ये ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देगा, तो मैं क्यों ना इस डिफेंस फंड में पैसा लगा दूं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ये सबसे पुराना ट्रैप है इन्वेस्टिंग में। जिस फंड ने पिछले साल 45% तक का रिटर्न दिया, वो ऑलरेडी पीक पे हो सकता है, और आप पीक पे घुसेंगे तो करेक्शन में -30% तक का लॉस फेस कर सकते हो। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती दोस्तों। तीसरी गलती, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने 15 अलग अलग एसआईपी स्टार्ट कर रखी है और हर मंथ एसआईपी में 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो हर एसआईपी में, तो इतना ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो को ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और साथ ही ओवरहेड रहता है। कई एसआईपी के थीम भी ओवरलैप हो रहे होंगे। ज्यादा सेफ के चक्कर में रिटर्न्स एवरेज से भी नीचे आ जाते हैं। तो बेटर अप्रोच क्या है दोस्तों? 3 से 4 सही तरीके से चूज किए हुए फंड लेने हैं, साथ ही क्लियर एलोकेशन रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ट्रैक करना और उसे रिव्यू करना दोस्तों। चौथी गलती है एसआईपी अमाउंट कभी नहीं बढ़ाना। जब सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल बढ़ी, लेकिन एसआईपी अभी भी 2000 है, जो कि 3 साल पहले शुरू की थी। इन्फ्लेशन आपके रिटर्न को खत्म कर देती है। एसआईपी अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए दोस्तों, जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, ताकि इन्फ्लेशन को नेग्लेक्ट किया जाए। जैसे 2021 में आपकी सैलरी 40,000 है और आप 2000 यानी 5% अपनी सैलरी का एसआईपी में डालते हैं। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, लाइक 2026 में आपकी सैलरी 80,000 हो गई है, तो वो 2000 की एसआईपी आपका पैसा इतना ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये इन्फ्लेशन आपके रिटर्न को खा जाएगा। हर साल 10 से 15% तक का एसआईपी अमाउंट बढ़ाओ दोस्तों, इसको स्टेप अप एसआईपी भी कहते हैं। फिर देखो कमाल, कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग लगती है और पैसा कई गुना तेजी से बढ़ता है दोस्तों। पांचवी गलती, और ये बहुत डेंजरस है, बिना गोल के एसआईपी करना। आपका गोल क्लियर होना चाहिए हर एसआईपी अकाउंट के साथ, कि ये रिटायरमेंट के लिए है या घर के लिए है या बच्चों की पढ़ाई के लिए है या बस इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे ही। गोल के बिना आपकी पता नहीं कि आप कितनी देर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना रिस्क ले सकते हो और कब निकलना है। और मार्केट जैसे ही गिरती है तो आप सबसे पहले घबरा के निकल जाते हो, क्योंकि गोल ही क्लियर नहीं है आपका। दोस्तों, अब बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड की, और मैं सीधा बोल देता हूँ, ये मेरा फेवरेट कैटेगरी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, इन्हें सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। पहले डेटा देखो, इंडिया में 160 मिलियन यानी 16 करोड़ म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं। इनमें से 47% यानी 7.5 करोड़ से ज्यादा फोलियोज 3 सबसे रिस्की कैटेगरीज में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। पहला है सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड, जिसमें 3 करोड़ फोलियोज हैं। स्मॉल कैप में 2.5 करोड़ फोलियोज हैं। मिड कैप में
2 करोड़ फोलियो। और सेबी खुद इन नंबर से चिंतित है कि आधे इन्वेस्टर्स अभी 3 सबसे रिस्की सेगमेंट में हैं। क्यों? क्योंकि इन इन्वेस्टर्स में से बहुत सारे नए हैं जिन्हें कभी मार्केट का फुल करेक्शन और साइकिल देखा ही नहीं है। स्मॉल कैप फंड ने 2021 में 70% प्लस रिटर्न दिए, तो लोगों ने सोचा ये तो नॉर्मल स्मॉल कैप का रिटर्न है, इतना ही होता होगा। ये नॉर्मल नहीं है दोस्तों। 2022 में वही स्मॉल कैप फंड ने 30 से 40% तक गिरे थे, और जो इन्वेस्टर्स 2021 के रिटर्न देख के आए थे वो 2022 में घबरा के भाग भी गए दोस्तों, और मिस किया 2024 से 2026 की रिकवरी, जिसमें निफ्टी स्मॉल कैप ने 18% सिर्फ एक मंथ में बढ़ा था। तो मिड कैप स्मॉल कैप का सच क्या है? सच नंबर 1, ये कोई शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएटर नहीं है दोस्तों, बट ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है। लेफ्ट साइड में आप लार्ज कैप को देख सकते हो, लगभग 11 से 12% तक का XIRR दिया है, और मिड कैप 16 से 18% तक का XIRR रिटर्न दिया। वही बात करें स्मॉल कैप की तो 19 से 20% तक का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड ने हिस्टोरिकल 16 से 20% तक का एवरेज XIRR दिया है, लार्ज कैप से बहुत ज्यादा। सच नंबर 2, इन्हें पेशेंस चाहिए। अगर आपका 7 से 10 साल का हॉरिजन है तो सीधी बात है मिड कैप और स्मॉल कैप आपके लिए है, अदरवाइज आपके लिए नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में 30 से 40% तक भी गिर सकते हैं, और आप क्या, कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। सच नंबर 3, SIP यहाँ भी काम करता है। जो लोग SIP चलाते रहते हैं करेक्शन में, वो कम प्राइस में ज्यादा यूनिट खरीद रहे होते हैं, और रिकवरी में उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, थीमेटिक फंड का सच। 2024 में थीमेटिक फंड का एक बड़ा बूम आया। जैसे कि आपको पता है डिफेंस थीम में 45% तक रिटर्न दिए थे एक टाइम में, वैसे ही EV थीम थी, मैन्युफैक्चरिंग थीम, डिजिटल इंडिया थीम। फिर पोस्ट इलेक्शन हाइप के बाद क्या हुआ, ये सब 90% तक क्रैश हुए अपने पीक से। जब हाइप था तब फोमो के चक्कर में कि कहीं मैं मिस ना कर दूं इस मार्केट की रैली को, और लोग इनके पीछे दौड़े, और बहुत लोग दौड़े। फिर क्या हुआ, जनवरी 2025 से अब तक थीमेटिक फंड में नए फोलियोस एडिशन 75% तक गिर गए दोस्तों। और अप्रैल 2026 में जब मिड कैप 6551 करोड़ अट्रैक्ट कर रहा था, तब थीमेटिक फंड सिर्फ और सिर्फ 1949 करोड़ था। 90% ड्रॉप हुआ अपने पीक से। ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टर्स थीम के पीक पे आए और करेक्शन में भाग के निकल गए। तो क्या थीमेटिक फंड बिल्कुल बुरे हैं? नहीं दोस्तों, लेकिन इन्हें सही तरीके से यूज करना पड़ता है। सेबी और एक्सपर्ट दोनों यही कहते हैं, थीमेटिक फंड एक सैटेलाइट होल्डिंग होनी चाहिए, कोर नहीं आपकी। मतलब आपका 60 से 70% पोर्टफोलियो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए, जो कि आपका फाउंडेशन का काम करता है। 20 से 25% मिड कैप में, जो ग्रोथ के लिए चाहिए, और थीमेटिक मैक्सिमम 10% एक स्पेसिफिक थीम में 7 साल प्लस के लिए ओनली। अगर आप डिफेंस फंड में लगा रहे हो क्योंकि न्यूज में था, तो ये गलत है दोस्तों। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगा रहे हो क्योंकि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर पे जेन्युइनली 10 साल का कन्विक्शन है, तो ये ठीक है। फर्क ये है न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग वर्सेस कन्विक्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग। जैसा कि आप देख सकते हो कि HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने इंसेप्शन से, मींस जब से ये स्टार्ट हुआ है, तब से 12.28% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिए हैं, जो काफी रेस्पेक्टेबल है। लेकिन वो इन्वेस्टर जिन्होंने 2024 के पीक पे आए इसके, उन्होंने 30% का लॉस हो रहा है, क्योंकि टाइमिंग गलत थी। सेम फंड है, सेम थीम है, अलग अलग रिजल्ट है, सिर्फ टाइमिंग की वजह से दोस्तों। अब दोस्तों एक पॉजिटिव नोट पे आते हैं। सही SIP स्ट्रेटेजी क्या है 2026 में? रूल नंबर 1, SIP बंद मत करो। मार्केट गिरे, SIP चलती रहे। 2025 में 97% म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पॉजिटिव SIP रिटर्न दिए। जो रुक के जीते वाला डायलॉग याद कर लो बस। रूल नंबर 2, एलोकेशन सही रखो। 60 से 70% लार्ज कैप या फ्लैक्सी का फाउंडेशन के लिए, 20 से 25% मिड कैप लॉन्ग टर्म के लिए, मैक्सिमम 10% स्मॉल कैप या थीमेटिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए। रूल नंबर 3, हॉरिजन मैटर करता है। मिड कैप स्मॉल कैप के लिए मिनिमम 7 से 10 साल, थीमेटिक के लिए मिनिमम 7 साल, और कन्विक्शन भी होनी चाहिए दोस्तों, हाइप बेस्ड नहीं। डेटा देखो, खबर नहीं। रूल नंबर 4, SIP अमाउंट बढ़ाओ। हर साल सैलरी बढ़ती है, SIP भी बढ़नी चाहिए, 10 से 15% स्टेप अप। रूल नंबर 5, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो। हर SIP के साथ एक गोल, एक टाइमलाइन और एक रिव्यू डेट होनी चाहिए। जैसे कि रिटायरमेंट फंड 25 साल, घर 10 साल और बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 साल। गोल क्लियर है तो मार्केट गिरने पे अभी आप नहीं भागोगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करें जिन्होंने अभी SIP बंद कर दी है या SIP स्टार्ट करने वाले हैं। कमेंट में बताओ आपने कभी SIP बंद की है और क्या हुआ उसके बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट करो, पैनिक नहीं। बाय बाय, टेक केयर।